सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम पेंशन भोगियों, विशेषकर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 या EPS 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में बात करेंगे। हम पेंशन वृद्धि से संबंधित हालिया घटनाक्रम, वर्तमान चुनौतियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम विषय पर आगे बढ़े, हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। आइए जानें पूरी जानकारी, वीडियो को अंत तक देखें। भारत में पेंशन भोगियों, विशेषकर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन भोगियों के बीच उत्सव का माहौल है, महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं तथा उनकी दीर्घकालिक मांगों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। हालांकि उच्च पेंशन, विशेष रूप से EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ते को लागू करने में देरी के बारे में सवाल बने हुए हैं। EPS 95 के तहत पेंशन भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये के साथ साथ महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर देश भर में कई प्रदर्शन हुए हैं। उच्च पेंशन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कार्यान्वयन में काफी देरी हुई है। वर्तमान में EPS 95 न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जिसे 1 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPS 95 की देखरेख करता है, जिसमें लगभग 78 लाख पेंशन भोगी शामिल हैं। अपनी बड़ी संख्या के बावजूद कई पेंशन भोगी मौजूदा समस्याओं से अनभिज्ञ हैं और उन्होंने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया है, जिससे परिवर्तन के लिए सामूहिक प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो रही है। अब आइए पेंशन क्रियान्वयन में देरी के कारणों पर चर्चा करें। आइए हम उन कई कारकों की जांच करें जो EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए उच्च पेंशन प्राप्त करने में देरी में योगदान करते हैं। कई पेंशन भोगियों और उनके संगठनों में अपने अधिकारों की प्रभावी वकालत करने के लिए आवश्यक कानूनी जागरूकता का अभाव है। परिणामस्वरूप EPFO और सरकार के समक्ष अपर्याप्त कानूनी तर्क प्रस्तुत किए गए। 2 लाखों पेंशन भोगियों के बावजूद एक महत्वपूर्ण संख्या को चल रहे आंदोलनों या वे कैसे योगदान कर सकते हैं, इसकी जानकारी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप सामूहिक आवाज दब जाती है। 3 सरकार और EPFO उच्च पेंशन भुगतान आदेश के अनुरोधों को संसाधित करने में धीमी है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। 4 कई पेंशन भोगियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें वकालत के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने से रोकता है। 5 पेंशन मांगों के शीघ्र समाधान के लिए सरकार पर पर्याप्त राजनीतिक दबाव नहीं है। चुनौतियों के बावजूद राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में 61 वर्ष की आयु से पेंशन में 1% वार्षिक वृद्धि लागू करने के निर्णय से पेंशन भोगी बहुत खुश हैं। यह वृद्धि 80 वर्ष की आयु तक हर वर्ष जारी रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस प्रकार वृद्धि का क्रियान्वयन किया जाएगा। 1 वर्ष में 61% की वृद्धि, 62 वर्षों में 2% की वृद्धि, 63 वर्षों में 3% की वृद्धि, 64 वर्षों में 4% की वृद्धि, 65 वर्षों के लिए 5% की वृद्धि। इसके अलावा सरकार ने पेंशन संचय अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया है, जिससे पेंशन भोगियों को और अधिक लाभ होगा। राजस्थान सरकार, पेंशन संस्थाओं और अन्य हितधारकों के बीच हाल ही में हुई बैठकों से सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला है। मुख्य चर्चाओं में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं तथा पेंशन भोगियों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता शामिल थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी आयु के आधार पर पेंशन बढ़ाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो अन्य राज्यों की नीतियों को प्रभावित कर रहा है। राजस्थान सरकार की पहल से केंद्र सरकार पर भी इसी प्रकार के उपाय अपनाने का दबाव पड़ने की संभावना है, जो पेंशन भोगियों की वित्तीय आवश्यकताओं के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।
यद्यपि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए वांछित पेंशन स्तर प्राप्त करने की दिशा में यात्रा जारी है, हाल के घटनाक्रम, बढ़ती जागरूकता, सामूहिक कार्रवाई और सहायक सरकारी उपायों के संयोजन से पूरे भारत में पेंशन भोगियों के लिए उज्ज्वल भविष्य की आशा बनी हुई है। उचित पेंशन के लिए पेंशन भोगियों की लड़ाई में उनका समर्थन करने की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। लंबे समय से प्रतीक्षित मांगों को पूरा करने की संभावनाएं स्पष्ट होती जा रही हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। अधिक अपडेट के लिए कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।